अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे है? ठीक ठाक है। आज हम लोग बना रहे हैं हांडी कबाब। हांडी कबाब के लिए मैंने ये मटन का कीमा लिया है 1.5 पाव और ये बेसन भून के रखा है। भून के इसलिए कि इसकी स्मेल नहीं आती, अदरवाइज अगर आपके पास ब्लैक चने तो वो भी डाल सकते हैं उसको कूट के, लेकिन आप ब्लैक चने लाएं और फिर करें तो बेसन तो हमारे किचन में मौजूद है, तो इसे मैंने भून के रखा है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने जितने मैंने इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल करने वो मैंने सारे इसमें रख लिए। 1 चम्मच मैंने ये रखा है सूरख मिर्च और 1 ही चम्मच है ये सूखा धनिया, 1 चम्मच है हल्दी, आधा चम्मच है गरम मसाला और 1/2 चम्मच ही मैंने नमक रखा है। ये सारी चीज़ें इसमें डालूंगी और इसको मैरिनेट करूंगी। उसके बाद इसके मैं बनाऊंगी कबाब टाइप, फिर इसको तल लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें अंडा डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डाल रही। अगर आपका लगता है आपको कि अंडा डालना है, थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने है तो बिल्कुल डाल सकते हैं। ऊपर लगा के भी तल सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। इसमें हम ये डालते हैं सारे इंग्रेडिएंट। ये नमक चला गया हमारा, ये सूरख मिर्च चली गई है। ये बड़ा मज़े का मसाला बनेगा। बाद में मसाले के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा सिर्फ 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप में बनेगी। ये आ गया इसके अंदर। अब हम 2 चम्मच ही ये इसमें डाल देते हैं और अब इसको मैं मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट करके मैं ऐसे इसको बना लूंगी ना, ऐसे ऐसे करके इसके इतने इतने तकरीबन बना लूंगी ऐसे। तो जब मैं बनाऊंगी तो ये इसके बाद फिर मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, 2-4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ये तल लेंगे, अंडा लगा लें, वैसे बना लें जैसे आपका दिल चाहता है। तो चले बनाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, देखें ये मैंने तल लिए थे, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लाल हो रहे हैं। ये जो सुरख हो गए थे मैंने निकाल लिए हैं। बस ऐसे आपने तल के ना इनको निकाल लेना आहिस्ता आहिस्ता। ये बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं अगर चाहे तो, अंदर तक पक गए हुए हैं, फर्स्ट क्लास हो गए। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम लोग मसाला बना लेंगे। ये बड़ी प्यारी डिश बनेगी। इसके अंदर मेवे भी पड़ेंगे आखिर में मसाले में, और गिरी बादाम सब कुछ इसके अंदर होगा। ये क्या है? अब भी बस हमें बाकी अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें प्याज है, ये हमारे पास 1 बड़ा मैंने प्याज काटा है और 2 टमाटर काटे हैं, 4 सब्ज़ मिर्च काटी हैं और ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक है। और अब इसके बाद थोड़ी सी 1 चम्मच सूरख मिर्च है और ये सूखा धनिया है, गरम मसाला है और ये बाकी मैंने थोड़ी सी मिर्चें सूरख ली हैं ताकि ये मिर्च जो डालें तो बड़ा मज़ा आता है। और ये दादर मिर्च है, ये हल्दी है। ये सारे इंग्रेडिएंट इतने हैं कि इसके अंदर डालेंगे तो बस हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह। जब भी प्याज डाले तो थोड़ा सा घी को, उसी ऑयल को मैंने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। और ये अब उसके अंदर थोड़ा सा प्याज सोते करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। ये हांडी कबाब के नाम से मशहूर है, और अगर आप इसे हांडी में पेश करें फिर भी है, डोंगे में पेश करें फिर भी, जैसे आप चाहें। मसाला टाइप बनेंगे, बिल्कुल ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, शोरबा नहीं होगा इसके अंदर। बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। ऐसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखें अब प्याज कैसा सोते हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा इसको अच्छी तरह इसलिए भूनती हूँ कि फिर वरना ना अगर ये कच्चा रह जाएगा तो फिर सारे सालन में स्मेल आती है, तो वो स्मेल अच्छी नहीं लगती, सारे टेस्ट ज़ाया हो जाएगा। तो मसाला जो है उसको जब प्याज से भुना जाए ना अच्छे तरीके से पका के, तो फिर सारा जो भी दाल, बेशक दाल पकाई हो तो वो भी बड़ी मज़े की बनती है। इसलिए दिल लगा के प्यारे तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं तो टेस्ट अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए अब
काफ़ी भुन गया। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च। टमाटर, सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर ये सारे मसाले जो हैं वो डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। इसके साथ ही पकेंगे। अब ये भुन जाएगा तो भून के तो इसको डाल दूंगी मैं कबाब, और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, दम पे रख देंगे इसको कबाबों को। जी अब देखें ज़रा, ये मसाला भून रहे हैं। अब मैं इसको ग्रेवी मज़ीद बनाने के लिए थोड़ा सा दही भी डाल देती हूँ। आप भी चाहे डालना तो डाल लें, नहीं डालना तो ना। अगर ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो फिर ये मेरे पास ज़्यादा है तो मैं चाह रही थी कि इसको दही डाल देंगे। तो दही जब डालें तो उसको फ़ौरन हिलाएं ताकि ये गुत्थियाँ ना बन जाए। अगर आप नहीं इस तरह हिलाएंगे तो ये ना थोड़ी थोड़ी गुत्थियाँ सी बन जाती हैं, तो फिर वो मसाला ख़राब हो जाता, मज़ा नहीं आता उसका। फिर देख ले देखिए ये भी बस। अब मैंने 3-4 मिनट इसको पकाया है। अब देखिए आहिस्ता सा घी छोड़ रहा है, तो इसमें हम अब ये सारे डाल देंगे। इसलिए डाल देंगे कि या कि ये इसके साथ जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे और इसी में पकेंगे और बस फिर हमारे तैयार हो जाएंगे। ज़रा सा मसाला करने के लिए हम, अगर चाहें आप लोग थोड़ा सा मसाला करना है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और अगर आपने नहीं डालना तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है क्या करना। बस अब मैं इसको ऑयल फ्लेम बहुत स्लो कर देना और इसके ऊपर दे देना ढक्कन। चलिए जी, हाँ जी व्यूअर्स, ये बस बिल्कुल अब रेडी हो गया। ये देखिए हमारे हांडी कबाब। अब हम इसके अंदर ये सारी जो हमारे किशमिश है ये सारी हम डाल के बस सिर्फ जस्ट 1 मिनट रखेंगे इसको और बस ये भी बस। अब देखें ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है। आप एंजॉय करें, खाएं। इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी ला के वो भी खा सकते हैं, पतीरी रोटी होती है जो मोटी रोटी, उसके साथ भी बड़ा मज़ा आता है। खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, मेरे लिए दुआ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको मज़े मज़े की कम खर्च बाला नशीं डिशें दिखाऊं। अल्लाह हाफिज़।